अच्छा भाई, स्कैम भी होते हैं वैसे, सुना है कि पिक पॉकेटिंग और ये सब चोरी चकारी भी बहुत है वहाँ पे। बहुत ज्यादा है। जैसे मैं आपका मडागास्कर, कुछ चोरी हुआ? मेरे तो जेब में से हाथ डाल के पैसा निकाल लिया था भाई, मैं उसको क्या पकड़ा। बात कर रहे हो? तो मडागास्कर में मैं था, तो वहां पर ना कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन खराब सी थी। अब वहां पर वो था कि मुझे हॉस्टल वाले बोले थे कि आप बाहर ही मत जाओ, आप बाहर जाओगे तो आपकी चोरी नहीं होगी, 100% हम लिख के देते हैं, चोरी होना ही होना है, और लेके पूरा जाएंगे। तो बोला भाई, अब एक दिन रुका, 2 दिन रुका, तो बोले कि भाई, बोला मुझे जाना ही, रिकॉर्ड करना है, मैं ऐसे बैठ ही नहीं सकता, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। तो बोले ठीक है, 3 दिन बाद बोले ठीक है, हम साथ में एक लड़का देते हैं, जब आप रिकॉर्ड करोगे ना, अब यहाँ से रिकॉर्ड करोगे ना, तो यहाँ खड़े रहे, मतलब यहाँ से वो वॉक करेगा। अब वो वीडियो देखो ना तो साथ में चलते रहता है। अब यहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ चलेगा, कि चुई इधर से आया, इधर से आया तो देख ले, पीछे से आया तो उसको टैकल करना पड़े, वो अड़ जाए। तो उसको लेके गया मैं, थोड़ा दूर चला, मार्केट में जैसे एंटर किया ना, जेब में हाथ, सीधा ये जेब में हाथ, वो जेब में हाथ, भाई सीधा हाथ डाल रहे। मैं पकड़ा, गाली वाली दी, मतलब क्या कर रहा है, पागल है क्या? तो कोई किसी को पड़ी नहीं भाई, सबको मालूम है पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, कैसा है। तो भाई वहां बचना बहुत ज्यादा पड़ता है। और जेब में हाथ डाला, निकाला, कोई वो भी नहीं कर रहा है आसपास वाले कि भाई अब क्यों कर रहा है, क्या कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, सबको पता नॉर्मल चीज है। वो लोग बोले थे कि भाई पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब है, यहाँ खाने के लिए नहीं है लोगों के पास, और लोग बहुत गुस्सा है, कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए मत जाओ। मतलब भाई कब तक रुकेंगे, 3 दिन रुका, मैं अब जाता हूँ। तो ऐसा भाई सीन है अफ्रीका में। ओके भाई, अच्छा ये बताओ कि अब जैसे हमारे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे और हम पर्सनली भी जानना चाहते हैं, आपने 37 कंट्री ट्रैवल करी है, सबसे सुंदर लड़कियां कहाँ पे आपको देखने को मिला कि वाह यार ये तो जन्नत है? ये जो रीजन है ना भाई, ये कॉकस, ये जैसे हो गया अर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की, हाँ। ईरान, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, मतलब एक्सट्रीम होते हैं। क्योंकि ये गोरे भी, जैसे इंडिया में गोरे रहते हैं, और जो यूरोपियन गोरे रहते हैं उनके चिट्टा रहता है, वो मतलब वो स्टैंडर्ड पे नहीं रहते हैं, लेकिन ये कैसे गोरे भी रहते हैं, और साथ में ये लोग स्किन वगैरह भी बहुत अच्छी रहती है, बहुत स्किन ऐसा रहता है ना कि भाई बच्चे की स्किन है। अभी बड़े ग्रोन अप आदमी की भी ऐसी स्किन देखोगे, ये बच्चे की स्किन है। तो वहां पे लोग बहुत ज्यादा मतलब ऐसे रहते हैं वहां पर। आप कोई रेस्टोरेंट में बैठे हो, एक लड़की काम करती है, उसको देखोगे भाई ये तो इंडिया आ जाएगी तो मॉडल बन जाएगी, हाँ। मतलब समझ रहे कि ये एक्ट्रेस से भी अच्छी है। और वहां पर कचरे उठाने वाले लड़के देखोगे भाई, 6-6.5 फीट के, और भाई प्रॉपर बॉडी हाइट, वो कचरे वाले। यहाँ पे आ जाओ बोले तो भाई इंडिया में मॉडल बन जाए। तो हाँ। वहां पर बहुत खूबसूरत लोग हैं। तो भाई आपने कितनों का नंबर है इंस्टाग्राम लिया? भाई वीडियो बनाने में टाइम ही नहीं मिल पाता है भाई, दिन खाली वीडियोस में। भाई वैसे यूरोपियन साइड पे ऐसा बहुत है, जब आप कैमरा वगैरह निकालते हो वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं नंबर से, फॉलोअर्स से, ऐसा देखा है आपने? यूरोप में ना भाई, ये ईस्टर्न यूरोप में ये सब ज्यादा है, लोग पसंद करते हैं, लेकिन वेस्टर्न यूरोप में किसी को पड़ी नहीं रहती है, वो लोग थोड़ा कैमरा फ्रेंडली नहीं रहते। वेस्टर्न यूरोप में कौन सी कंट्री आ जाती है? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, इस तरफ वाली जो कंट्री है ना, ये लोग इतना फ्रेंडली नहीं है, मतलब वो लोग पसंद नहीं करते कि कोई रिकॉर्ड करे हमको, वो लोग चिल्लाते हैं, मना कर ये वो करो। और लेकिन ईस्टर्न यूरोप हो गया और ईरान हो गया, ये लोग बहुत पसंद करते हैं। इसमें कैसा है ना कि जैसे निकलो ना, ईरान हो गया, चाइना भी हो गया, निकलोगे ना, आपको मालूम है कि कोई ना कोई घर में इनवाइट कर ही लेगा। अच्छा। डेली किसी के घर में लोकल, अब वीडियो बना रहे हो ना तो देखिए भाई ब्लॉगर है, क्या है, आ जाओ चाय पियो, मेरे घर पे आओ, ये मेरा घर है, खाना खाओ, रहना है तो आप रह सकते हो। लेकिन वेस्टर्न यूरोप में भाई लोग फ्रेंडली नहीं है, पूछते ही नहीं है। पेरिस में तो भाई मेरे साथ बहुत खराब सीन हुआ था। क्या हो गया? अब मेरी फ्लाइट थी बार्सिलोना से पेरिस, 11:30 बजे मैं लैंड किया, मैं हॉस्टल बुक कर लिया था। अब जब मैं 1 साल में 10-11 महीना में बाहर रह रहा हूँ, तो उसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाती है होटल हॉस्टल बुक करने में। तो मैं गलती से हॉस्टल बुक कर लिया फीमेल डोरमेट्री में, ओ। पेरिस में, पे कर दिया, सब हो गया। हाँ। अब मैं 11:30 बजे लैंड किया, हॉस्टल पहुंचते पहुंचते 12:30-1 बज गए। अब वहां गया मैं, और मैं बोला भाई मेरी बुकिंग है, तो बोली आपकी बुकिंग तो फीमेल डोर में। अरे बोला गलती हो गई, चेंज करके मुझे मेल में कर दो। बोले कोई जगह नहीं है, आप जाओ। हाँ। बोला बैठने तो दो मुझे, बैठने तो दो, क्यों बोलते हमारा ये प्रोटोकॉल नहीं है, यहाँ अभी रूल के खिलाफ है, आप अगर नहीं रुक रहे हो तो आपको रुकने नहीं दे सकते, आपको जाना पड़ेगा। बोला भाई सर्च तो करने दो, कुछ करने दो। बोले देखो भाई मैं बता रही हूँ आपको, वो लेडीज जो रिसेप्शन पे थी, बोलती अगर आपको यहाँ पर होटल चाहिए तो सस्ती, सबसे सस्ती होटल अभी जो मिलेगी ना 1 बजे रात में, वो है 260 यूरो की, वो है 24-25 हज़ार की। बोला भाई इतना तो मैं नहीं देने वाला हूँ भाई, 25 हज़ार, वो भी 1 बज रहा है, सुबह 10-11 बजे चेकआउट कर देते हैं भाई। हाँ। मतलब इतना तो मेरा बजट नहीं कि मैं 25। अब मैं बैग लेके स्पेन से आया था, तो स्पेन में गर्मी थी, और पेरिस में भाई टेम्परेचर 3-4 डिग्री था। अब वो मैं ठंडी में घूम रहा हूँ बैग लेके रोड पे, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। अब 2-2:30 बजे के करीब ना मुझे एक बंगाली रेस्टोरेंट मिला, वहाँ पर वो बंगाली लड़का था, तो मैं उसको बोला भाई मैं बांग्लादेश जाके आया हूँ, देखो तुम्हारा ऐसा ऐसा वीडियो बनाया।
तो वो मदद किया, बैठ के 1-1.5 घंटा हम सब हॉस्टल वगैरह में कॉल किए, तो मुझे हॉस्टल मिला 180 यूरो का 2 नाइट अच्छा हॉस्टल, मतलब 14-15 हज़ार 16 हज़ार का हॉस्टल मिला 2 नाइट। तो ये रात भर घूम रहा, कोई मदद नहीं भाई करता वे भाई तो वहाँ पे। शुक्र है आप सेफ थे, वरना वहां पे तो चोरी चकारी बहुत चल रही भाई है। वहां पे इतनी ज्यादा, अभी जैसे बोलते हैं अफ्रीका सेफ नहीं है और इंडिया सेफ नहीं है, भाई ये सब बहुत सेफ है अगर उससे कंपेयर करें तो। पेरिस में भी भाई बार बार मुझे बैग चेक करना पड़ता है कि भाई बैग सेफ है कि नहीं, क्योंकि कब वो स्कैम, कब बैग काट लें। कैसा करते हैं ना भाई, अगर मैं बैग टांगा हूं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे टैप किया, मैं इधर घूमा, ये काट दिया यहाँ से ब्लेड से, अब वो काट दी तो निकल जाएगा, अब वो बैग यहाँ से घूमा, एक के आदमी, उन लोग का ग्रुप रहता है, 10-12 लोग रहते हैं, और उसमें 3-4 बहुत खूबसूरत लड़की रहती है जिसपे आप डाउट ही नहीं करोगे, जिसपे आप मतलब सोच ही नहीं सकते कि ये भी रहेगी। तो वो क्या पास करते करते उधर पहुंच जाते हैं, इतना फास्ट कनेक्शन बैठता है ना कि आप वहां रोते रह जाओगे, पासपोर्ट गया, पैसा गया, कार्ड गया, हो गया। तो ऐसा भी नहीं है भाई कि आपका पासपोर्ट आपको कहीं फेंका हुआ मिल जाए, ये लक होता है या ऐसा होता है कि ये भाई अगर वो अच्छे हुए, लक हुआ तो फेंके मिलता है, ये होता है, ये पासपोर्ट फेंक दिए निकल गया, लेकिन ज्यादातर भाई लेके चले जाते हैं। और पिक पॉकेटिंग बहुत ज्यादा होती है भाई पेरिस वगैरह में। तो वो एक्टर है अनु कपूर, उनका भी हुआ था, वो इस पे स्विट्जरलैंड से जा रहे थे पेरिस, उनका भी गायब हो गया पूरा पैसा। भाई ये तो फिर कहने की बात रह गई, सुंदर देश है, जाओ घूमने जाओ, इतने लोग वहां पे आते हैं, बढ़िया देश है ये, तो यहाँ पे इतनी चोरी चाकी हो रही है सब। गंदगी बहुत, वो एक बस एक और मॉन्यूमेंट बने आईफिल टावर, उसको लोग देखने जाते हैं, और बाकी भाई पूरा इमिग्रेंट भरे हुए हैं वहाँ पर अफ्रीकन कंट्री से लोग, क्योंकि अफ्रीका कॉलोनाइज था फ्रांस से, तो सारे लोग फ्रेंच बोल लेते हैं अफ्रीका में, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में लोग फ्रेंच बोल लेते हैं। तो वो कैसे भी भाग के, कैसे भी जुगाड़ लगा के वो फ्रांस पहुंच जाते हैं। तो वो पूरा पहले गंदगी भाई इतनी ज्यादा है पेरिस में, जहां जाओ कचरा फैला हुआ है, और वो चटाई बिछा के वहां कुछ ना कुछ सामान बेच रहे, जो इमिग्रेंट लोग हैं वो सामान बेचे, पुलिस आ रही है, भाग रहे उठा के, यही चल रहा है भाई। मतलब वो पेरिस होगा कोई टाइम पे, लेकिन जब मैं गया तो भाई वैसे ही दिखा मुझे। उससे अच्छा तो भाई ईस्टर्न, ये सर्बिया हो गया, अल्बेनिया हो गया, जो वीजा फ्री था इंडियन के लिए, वो ठीक है भाई, सस्ता भी है और सारी चीजें वैसी मिलती है। और यूरोप की और भाई पार्टी वार्टी उतना ही हैपनिंग है जितना वो है वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप से ज्यादा प्रिफर लोग करते हैं ईस्टर्न यूरोप पे पार्टी करना। कौन सी कंट्रीज है भाई अच्छी? इसमें सर्बिया हो गया, अल्बेनिया हो गया, मोंटेनेग्रो हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे अच्छी नाइट लाइफ है? सबसे बेस्ट नाइट लाइफ है यहाँ पर क्रोएशिया हो गया। अच्छा। क्योंकि यहाँ ईस्टर्न यूरोप के लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा खूबसूरत, यूरोप से अगर कंपेयर करें, जैसे रशियन वगैरह बोलते हैं जो, वो ईस्टर्न यूरोप में सबसे ज्यादा खूबसूरत रहते हैं, क्योंकि रशिया का जो पार्ट पड़ता है मॉस्को वगैरह, वो भी ईस्टर्न यूरोप में आता है। तो वो जो रीजन है यूक्रेन, ये रशिया का वो हो गया पार्ट, तो ये पर यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा, लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, इसलिए भाई लोग यहाँ पर ज्यादा प्रीफर करते हैं। अब वहाँ पार्टी करेंगे तो वहाँ पर पार्टी कर रहे हैं तो भाई उनका 500-600 यूरो, 50-40 हज़ार है, यहाँ पे एकदम सस्ता सब चीज़ मिलती है, तो लोग ज्यादा यहाँ पर पार्टी करते हैं। और भाई जैसे आप डॉम वगैरह में रुकते हो वहाँ पे, तो कोई वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस हुआ है कुछ? जैसे हमने, हमारे साथ ही खुद हो गया था कि चोरी वोरी हो गया था हमारा सामान, तो डॉम में रहते हुए भी आपके साथ कुछ हुआ है? भाई डॉम में तो बहुत अलग अलग चीज होती है, वो तो आपको मैं क्या ही बताऊं। चोरी तो कैसा है कि आपके पास लॉकर है तो आप मेन सामान रख सकते हो, बड़ा बैग की तो लॉकर मिलता ही नहीं, आप भी डोम में रहो तो आपको जो मालूम होगा, बड़ा बैग आप सेफ नहीं, बचा नहीं सकते हो, लेकिन पासपोर्ट, पर्स वगैरह आप लॉकर में रख सकते हो, वो भी बहुत सारी जगह तो लॉकर होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। तो डोम में तो भाई बहुत ही अलग अलग सीन होता है। बताओ ना कुछ मजेदार किस्सा। जैसे मैं वियतनाम में था, तो हम कितना 10 बेड होगा, 10 लोग का वो था, उसमें कुछ 2-3 इंडियन थे, एक और कुछ फ्रांस से लोग थे, कुछ स्पेन से थे वैसा। तो एक हम 9-10 बजे के टाइम पे मैं बैठा था अपने, कर्टन लगा के अपने बेड पे लेटा हुआ था, तो एक लड़का आया, ऐसा बोलता भाई ये लो, वो ईयर प्लग आता है ना जो कान में लगाते हैं, ईयर प्लग रबर वाला आता है, हाँ हाँ हाँ। वो दिया लाके मुझे, मैं समझा नहीं क्यों दे रहा है, वो सबको बांटा, अच्छा। वो सबको बांटा और हंस रहा है, लो भाई ये लो, हंस रहा है, ये लो, हंस रहा है, लगा लेना इसको। हमको लगा कि भाई वियतनाम वहां पे थोड़ा साउंड हो रहा है, इसकी वजह से भाई अच्छा आदमी है कि भाई ये ले लो, तुमको सोने में प्रॉब्लम नहीं होगी, सही बात है। मुझको लगा भाई अच्छा आदमी है यार बहुत, उसको मैं बोला कि यार सही है। थोड़ी देर बाद ना भाई वो एक बेड पे लड़की लेके चले गया। अरे तो ये भाई मतलब कुछ भी डोम में भाई किसी की कुछ भी वो नहीं है, कोई भी कुछ भी करे, अपने साथ साथ सब लोग की सोच रहा है। सबकी सोच रहे हैं। ये बात बढ़िया है भाई। तो भाई कुछ भी होता है डोम में, तो भाई सही बात है, जब मिक्स डॉम है तो कोई कुछ भी कर सकता है भाई। डोम भी अलग रहता है, फीमेल डोम, मेल डोम, और मिक्स, ज्यादा तो मिक्स ही रहता है। अगर 4 Thailand शेयरिंग, 6 शेयरिंग, 8 शेयरिंग, भाई 20-20 भी रहते हैं। हाँ भाई ये बताओ, आप डोंकी रूट वाले लोगों से भी मिले जो डोंकी रूट से इंडिया से जा रहे थे, तो उनके बारे में कुछ भाई बताओ। डोंकी वाले से तो मैं बहुत ज्यादा मिला हूँ, क्योंकि अभी जैसे सर्बिया है, ये डोंकी का हब बन गया था।
यहाँ पर एजेंट क्या करते थे, उनको बुला लेते थे कि यहाँ से आओ, मैं आपको यूरोप भेज देंगे 8-10 लाख लगा के। तो सर्बिया सबसे मेन हब क्यों हो गया था, क्योंकि सर्बिया यूरोप में पड़ता है और लेकिन शेंगन में नहीं है, शेंगन एरिया में नहीं आता है, और वो बॉर्डर लगता है हंगरी से। हंगरी आता है शेंगन में। एक बार अगर आप हंगरी एंटर कर लिए तो फिर आप यूरोप में कहीं भी जाओ तो वहां पर पासपोर्ट और वगैरह की उसकी जरूरत नहीं है। तो भाई सर्बिया में अगर मेन जो सेंटर, एकदम सेंटर जो एरिया है ना, पार्क वगैरह, भाई लोग रोड पे सो रहे हैं, अच्छा। पूरे रोड पे पड़े हुए हैं। इंडियंस हैं, अफगानी हैं और अफ्रीकन कंट्री से बहुत सारे लोग हैं। तो वो लोग एकदम मतलब धूम मचा दिया भाई, वहां पर क्राइम इतना ज्यादा हो गया है। उसके साथ सर्बिया शायद अभी वीजा हटा भी दिया। अच्छा,